नाज़रीन, ईरान जंग अब तेजी से अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है। ऐसा लगता है अमेरिका के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों को फेक न्यूज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इस जंग में एक और अहम सवाल खड़ा हो गया है। वो सवाल ये है कि क्या ईरान के पास 4000 किलोमीटर से भी ज़ायद रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं, और क्या ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने इंडियन ओशन में बरतानवी जजीरे डेगो गार्शिया को टारगेट किया है या नहीं। क्या ईरान चुपके किसी खुफिया मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था, या फिर ये सब कुछ किसी अमरीकी और इजरायली प्लान के तहत हुआ है। अमरीकी और इजरायली मीडिया तो इस हवाले से भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान ने डेगो गार्शिया जजीरे पर 2 मिसाइल फायर किए थे। एक मिसाइल रास्ते में खुद ही नाकाम होकर समुद्र में गिरा, जबकि दूसरे मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही अमेरिकी फौज ने अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों की मदद से तबाह कर दिया। ताहम ईरान ने इस हमले से बिल्कुल इनकार किया है। उसका कहना है कि तेहरान की तरफ से इस जजीरे की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ये सब कुछ महज अमेरिकी और इजरायली प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई ये मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए गए थे या नहीं। दूसरा ये कि जजीरा डेगो गार्शिया है क्या और अमेरिका और बरतानिया के लिए कितना अहम है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया पर फायर किया भी गया है या नहीं। इसके लिए एक तो ईरानी बयान मौजूद है जिसमें डेगो गार्शिया पर मिसाइल फायर करने वाले अमेरिकी और इजरायली दावे को गलत करार दिया गया है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़े है कि इसने डेगो गार्शिया पर कोई मिसाइल फायर नहीं किया। वैसे भी ईरान के पास अब तक जितने भी जदीद मिसाइल मौजूद हैं, इनमें से किसी की भी रेंज डेगो गार्शिया तक पहुंचने के काबिल नहीं है। ईरान के शहाब 3, कदर 110, सजील और खरम शहर में से किसी की भी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ये सभी मिसाइल ईरान के सबसे ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल में शामिल समझे जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ईरान के पास डेगो गार्शिया को निशाना बनाने की सलाहियत बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। इनका दावा है कि ईरान सैटेलाइट्स लॉन्चिंग की तर्ज पर खुफिया तौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों के तजुर्बात कर रहा है। इस तरीके में मिसाइल के साथ रॉकेट की तरह एक से ज़ायद फ्यूल टैंक्स लगा दिए जाते हैं। ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ जाते हुए खाली फ्यूल टैंक्स रास्ते में गिराता जाता है, फिर जिन टैंक्स में फ्यूल बाकी होता है उन्हें इस्तेमाल करता है। इस तरह इसका वज़न हल्का भी हो जाता है। इस तरीके से इसकी रेंज तकरीबन 2 गुना तक बढ़ सकती है। इस तरीके से अगर 2000 किलोमीटर वाला मिसाइल भी फायर किया जाए तो इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक हो जाएगी। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ईरान के स्पेस प्रोग्राम को इसके मिसाइल प्रोग्राम से जोड़ते रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि ईरान के स्पेस प्रोग्राम का असल मकसद ऐसी टेक्नोलॉजी की तैयारी हो सकता है जो बैनुल बर्रे आज़म यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मददगार साबित हो और ज़रूरत पड़ने पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसलिए उनका ख्याल है कि डेगो गार्शिया की तरफ फायर किए गए मिसाइल ईरान ने अपने स्पेस प्रोग्राम की मदद से ही फायर किए थे। मगरबी माहिरीन अमेरिका और इजराइल के इन इल्ज़ामात को सच मानते हैं। उनका ख्याल है कि अगर ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया तक पहुँच गए हैं तो इसका साफ मतलब है कि ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैयार कर चुका है। वो ऐसे मिसाइल बना चुका है जो शायद 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि ईरान से दागे गए मिसाइल बर्रे आज़म अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। अगर अभी नहीं पहुंच सकते तो मुस्तकबिल करीब में वहां पहुंचने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। बरतानिया के एक साबिक जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने BBC को बताया कि इस वाक़े ने ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे और उनकी पहुंच पर आलमी नज़रसानी को लाजमी बना दिया है। पहले हम समझते थे कि ईरान के मिसाइलों की रेंज महज 2000 किलोमीटर है, जबकि डेगो गार्शिया जजीरा ईरान से 3800 किलोमीटर 3800 किलोमीटर
दूर है। इससे कबल ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में हदूद मुकर्रर की हुई थी। इन हदूद के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर तक रखी गई थी। इनका वाहिद मकसद सिर्फ ये था कि ये मिसाइल इजराइल तक लाजमी पहुंच सकें, मगर इनसे यूरोप को निशाना बनाना मकसूद नहीं था। आयतुल्लाह अली खामनाई ने 2021 में कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम की रेंज महदूद रखना एक सियासी फैसला है। इससे हरगिज़ ये मतलब ना लिया जाए कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज या बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने की सलाहियत नहीं है। ईरान ये मिसाइल बना सकता है, मगर इसने खुद ही इस पर पाबंदी लगा रखी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ये ऐलान भी किया कि ये फैसला फौजी क़यादत और पासदाराने इनकलाब IRGC की मुखालफत के बावजूद किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इजराइल को खतरे में रखा जाए, लेकिन यूरोप को न डराया जाए। ताहम 2025 के सितंबर में ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने सरकारी टीवी पर कहा था कि पासदाराने इनकलाब ने कामयाबी से एक बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। ताहम इस तजुर्बे को ईरान ने कभी सरकारी तौर पर तस्लीम भी नहीं किया और ना ही इस मिसाइल की रेंज के बारे में कोई तफसील फराहम की गई थी। माहिरीन का कहना है कि बहरे हिंद में हालिया हमले इस बात की अलामत हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल रेंज से मुतल्लिक खुद साख्ता हदूद ख़त्म कर दी हैं। ताहम कुछ तज्जियाकार इस वाक़े को शक की नज़र से देखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि शायद ईरान ने सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर ये मिसाइल फायर किए होंगे। लाजमी नहीं कि ये मिसाइल डिगो गार्शिया तक ज़रूर पहुँचते। अगर अमेरिका इन्हें इंटरसेप्ट ना भी करता तो वो भी रास्ते में समुंदर में गिरकर तबाह हो जाते, जैसा कि उनमें से एक मिसाइल खुद ही समुंदर में जा गिरा, जबकि सिर्फ एक को अमेरिकी फोर्सेस ने टारगेट किया। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद ये मिसाइल भी खुद ही समुंदर में गिरकर ख़त्म हो जाता। लेकिन इस मामले को समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि मिसाइल फायर करने में असल फ़ायदा किसका है, ईरान का या इजराइल का। अगर देखा जाए तो इसमें इजराइल का ही फ़ायदा है। यहूदी रियासत मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि यूरोपीय ममालिक को किसी तरह जंग में घसीट लिया जाए। अब तक यूरोपीय ममालिक जैसा कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली इस जंग में शामिल होने से इनकार करते रहे हैं। इसके नतीजे में कुछ मशकूक वाक़यात भी हुए, जैसा कि साइप्रस में बरतानवी एयरबेस पर ड्रोन हमले हुए, लेकिन बरतानिया ने खुलकर इसका इल्ज़ाम ईरान पर नहीं लगाया। हो सकता है कि ये कार्रवाई भी इजराइल का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। अब डिगो गार्शिया वाले मशकूक वाक़े के बाद तल अबीब को ये बहाना मिल गया है कि वो यूरोपीय मुल्कों को ईरानी खतरे से डराकर अपने साथ जंग में घसीट ले। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि डिगो गार्शिया पर मिसाइल हमले का मतलब ये है कि ईरान अब यूरोपीय मुल्कों पर भी मिसाइल फायर कर सकता है। इजरायली फौज ने तो एक कदम और आगे बढ़ाकर ऐलान किया कि यूरोप के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई शहर अब खतरे की जद में हैं, और ये भी बताया कि गुज़िश्ता बरस तेहरान ने इस नौयत के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करने का इरादा जाहिर किया था। एयाल ज़मीर ने एक वीडियो बयान में इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने 2 मरहलों पर मुश्तमिल बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। ये मिसाइल दागने का मकसद इजराइल को निशाना बनाना नहीं था। अब ईरानी मिसाइल की रेंज यूरोपीय दारुल हुकूमतों तक हो गई है। यूरोप के तमाम बड़े दारुल हुकूमत जैसा कि बर्लिन, पेरिस और रोम बराह रास्त खतरे की रेंज में हैं। कुछ जगहों पर प्रोपेगेंडे में ये भी कहा गया है कि ईरानी मिसाइल तो अब बरतानिया और लंदन तक भी पहुंच सकते हैं। इन सब बयानात और प्रोपेगेंडे से ये साफ जाहिर होता है कि यहूदी हुकूमत की कोशिश है कि इन सब मुल्कों को भी जंग में घसीट लिया जाए। लेकिन ये इजरायली प्रोपेगेंडा एक बार फिर फेल हो गया है। यूरोपीय मुल्कों ने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने ऐलान किया है कि हमें नहीं लगता ईरान यूरोपीय ममालिक को निशाना बनाएगा। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंटेलिजेंस जायजा नहीं जो इस जानिब इशारा करे कि ईरान बरतानिया को निशाना बना सकता है। जबकि बरतानवी काबीना के एक वजीर ने दावा किया कि इजरायली फौज के इस दावे की कोई तस्दीक मौजूद नहीं है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो लंदन तक पहुंच सकते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS के प्रोग्राम फेस द नेशन को बताया कि नेटो इस वक्त इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकता कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं। इस तरह ये अमरीकी इजरायली प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वैसे सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें भी गर्दिश में हैं कि दरअसल इजराइल ने एक सबमरीन के जरिए ये मिसाइल खुद डिगो गार्शिया पर फायर किए थे, लेकिन इन अफवाहों की किसी मुस्तनद खबर रसां इदारे ने तस्दीक नहीं की है। अब आपको जजीरा डिगो गार्शिया के बारे में अहम हक़ाइक़ से आगाह करते हैं।
जजीरा डिगो गार्शिया इंडियन ओशन के वस्त में वाक़ है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस जजीरे से अहम मकाम दुनिया में शायद कोई और नहीं हो सकता। ये जजीरा ऐसी जगह वाक़ है जहाँ इसके मगरिब में अफ्रीका, शुमाल में श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और खलीज फारिस के तमाम अरब ममालिक हैं। इसके मशरिक में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये एक जजीरा इस पूरे खित्ते पर नज़र रखने के लिए इंतहाई अहम तरीन मकाम है, लेकिन अगर इस जजीरे पर नज़र दौड़ाएं तो ये इंतहाई छोटा है। इसे महज देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये जजीरा इस कदर ज़बरदस्त अहमियत का हामिल होगा। ये सिर्फ 22.5 किलोमीटर लंबा और 6.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये जजीरा चागोस जजायर का हिस्सा है जो तकरीबन 60 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। ये पूरा इलाका बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में शामिल है। डिगो गार्शिया की शक्ल घोड़े के पाँव में लगाए जाने वाले नैल के जैसी है। इसमें ज़मीन की 2 छोटी छोटी पट्टियाँ हैं जिनके दरमियान में समुंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ एक बंदरगाह भी मौजूद है। यहाँ आप दोजों के लिए ईंधन भरने और खुराक वगैरह मुहैया करने का भी माकूल बंदोबस्त मौजूद है। ऐन मुमकिन है कि ईरानी बहरी जंगी जहाज दिना को जिस अमरीकी सबमरीन ने तबाह किया है वो भी इसी जजीरे से आई हो। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी एयर बेस भी मौजूद है। डिगो गार्शिया की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे दुनिया के अहम तरीन फौजी अड्डों में शुमार किया जाता है। ख़ास तौर पर अमरीका और बरतानिया इस खित्ते में अपनी चुदराहट बरकरार रखने के लिए इसे बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। बरतानिया ने इसे 200 बरस पहले फ्रांस को शिकस्त देकर कब्जे में लिया था। यह 1814 की बात है जब फ्रांस पर नेपोलियन बोनापार्ट की हुकूमत थी। बरतानिया से नेपोलियन की मुसलसल जंग जारी थी। 1814 में नेपोलियन को अंग्रेज़ों से एक शिकस्त हुई तो ये जजीरा बरतानिया ने एक मुआहिदे के तहत अपने कब्जे में कर लिया। तब से ये जजीरा मुसलसल बरतानिया के कंट्रोल में है। अंग्रेज़ों ने यहाँ के मकामी बशिंदे जिन्हें चागोसियंस कहा जाता था उन्हें भी यहाँ से बेदखल कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि इन बशिंदों की जबरी बेदखली सिर्फ इसलिए की गई ताकि अमेरिका को यहाँ एक बड़ा फौजी अड्डा कायम करने की इजाज़त दी जा सके। ये आज भी मुतनाज़े इंसानी हुकूक के मसाइल में शामिल है, लेकिन अब इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। 1966 में बरतानिया ने ये इलाका एक मुआहिदे के तहत अमेरिका को फौजी अड्डा बनाने के लिए दे दिया। अमेरिका को ये जजीरा 50 साल के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन इसमें एक शिक रखी गई थी जिसके मुताबिक 50 साल पूरे होने पर इस मुआहिदे में खुद ब खुद 20 साल की तोसी हो जानी थी। इसलिए जब ये मुआहिदा 2016 में एक्सपायर हो गया तो अमेरिका ने इस शिक के तहत ये मुद्दत 20 बरस के लिए बढ़वा ली। अब ये जजीरा 2036 तक अमेरिका के कब्जे में रहेगा। 1966 में जब अमेरिका ने इसे लीज पर लिया तो तब से ही ये जजीरा इसके लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया था। अमेरिका ने इस जजीरे को अपनी कई जंगों में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। 2001 में नामनहाद वॉर ऑन टेरर में भी इस जजीरे से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे। इसके अलावा इराक वॉर समेत कई जंगी मुहिम्मात में यह जजीरा इस्तेमाल होता रहा। इस वक्त भी इस जजीरे से उड़ने वाले अमरीकी जंगी जहाज ईरान पर हमला कर रहे हैं। डिगो गार्शिया पर मौजूद सबसे अहम अस्करी तनसीब अमरीकी बहरी और फिजाई अड्डा है। इसे अमरीकी महकमा दिफा और बरतानवी हुकूमत के मुआहिदे के तहत चलाया जाता है। ये अड्डा बैक वक्त बहरिया, फिजाइया और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जो इसे एक मुकम्मल मिलिट्री हब बनाता है। यहाँ एक तवील रनवे मौजूद है जो भारी बमबार तैयारों की लैंडिंग के लिए बेहतरीन है। अमेरिका के तमाम बड़े बमबार तैयारे जैसा कि B-1, B-2 और B-52 यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। इस जजीरे पर कायम एयरफील्ड को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तवील फासले तक मार करने वाले तैयारों के लिए मौजू है, जो बगैर किसी इजाफी ईंधन के हजारों किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये खसूसियत इस जजीरे को अमेरिका की ग्लोबल स्ट्राइक की सलाहियत का एक अहम सतून बनाती है। यहाँ से उड़ने वाले तैयारे मशरकी एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कई मुल्कों में भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। डिगो गार्शिया में एक बड़ी नेवल सपोर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है, जहाँ अमरीकी बहरी जहाज, सबमरीन्स और प्री पोजिशन्ड शिप्स तैनात रहते हैं। ये प्री पोजिशन्ड शिप्स दरअसल ऐसे बहरी जहाज होते हैं जिनमें पहले से असलहा, गाड़ियाँ और दीगर फौजी साजो सामान मौजूद होता है ताकि किसी
किसी भी हंगामी सूरत में फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। ये निज़ाम अमरीकी फौज को दुनिया के किसी भी हिस्से में तेजी से मुदाखलत करने की सलाहियत फराहम करता है। इस जजीरे पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशंस भी मौजूद हैं जो आलमी सतह पर इंटेलिजेंस, निगरानी और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये स्टेशंस न सिर्फ फौजी राब्तों को बरकरार रखते हैं बल्कि मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशंस में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ नस्ब, रडार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के निज़ाम बहरे हिंद के वसी इलाके पर नज़र रखने की सलाहियत रखते हैं। डिगो गार्सिया की एक और अहम खसूसियत इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जहां बड़ी मिकदार में ईंधन, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान ज़ख़ीरा किया जाता है। ये ज़ख़ीरा इसे तवील मुद्दत तक खुद कफील बनाता है, जिससे जंगी हालात में भी इसकी अफादियत बरकरार रहती है। अमरीका इस जजीरे को चीन की उभरती हुई ताकत के खिलाफ भी जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस जजीरे से अमरीकी नेवी और एयरफोर्स इंडियन ओशन में अमरीकी ताकत के खिलाफ हर खतरे पर नजर रखे हुए है। अगर मुस्तकबिल में इंडियन ओशन में अमरीका और चाइना के बीच कोई टकराव होता है तो इसमें ये जजीरा और यहाँ की फौजी तनसीबात अहम तरीन किरदार अदा करेंगी। लेकिन डिगो गार्सिया जजीरे पर भले ही अमरीका और बरतानिया का कब्जा है, लेकिन एक तीसरा फरीक भी है जो इस जजीरे पर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा कमजोर मुल्क मॉरिशस है। मॉरिशस का दावा है कि ये जजीरा तारीखी तौर पर उसकी मलकियत है जिस पर कॉलोनियल दौर में यूरोपीय ताकतों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए ये जजीरा इसे जल्द अज जल्द वापस किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मॉरिशस के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए इस जजीरे पर बरतानवी कब्जे को नाजायज़ करार दिया है। बरतानिया 2025 में मान गया था कि वो इस जजीरे को मॉरिशस के हवाले कर देगा, लेकिन अमरीका ने 2036 तक लीज़ की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए फ़िलहाल इस जजीरे पर अमरीकी बेस मौजूद है। क्या 2036 में जब मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो अमरीका इस जजीरे को हंसी खुशी मॉरिशस को हवाले कर देगा? ये बात नामुमकिन सी दिखाई देती है। इतने अहम जजीरे को बड़ी ताकतें आसानी से नहीं छोड़ेंगी, इसलिए इस जजीरे के कंट्रोल के लिए शायद मॉरिशस को कई दहाइयों तक मजीद इंतजार करना पड़े। मुस्तकबिल में ये मसला किस समत जाता है, इसका इन्हिसार आलमी सियासत, बैनुल अक़वामी दबाव और मुतल्लिका ममालिक के फैसलों पर होगा। ताहम फ़िलहाल डिगो गार्सिया एक ऐसा मकाम है जहां अमरीका और बरतानिया के मुफादात यकजा हैं और दोनों इसकी अहमियत को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये भी मुमकिन है कि 2036 में अमरीका मॉरिशस के साथ एक नया मुआहिदा कर ले और इसके तहत फिर 50 या 100 साल के लिए ये जजीरा लीज़ पर हासिल कर ले। ऐसा होने से अमरीका को तवील अरसे तक इस जजीरे पर कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन तारीख़ गवाह है, बड़ी ताकतें कितनी देर भी किसी इलाके पर काबिज रहें, आखिर कब्ज़ा छोड़ना ही पड़ता है। इसकी एक अहम मिसाल हांगकांग है। बरतानिया ने 1841 में पहली ओपियम वॉर के दौरान चीन को शिकस्त देकर इस जजीरे पर कब्जा किया था। फिर 1898 में चीन से मुआहिदा करके इस जजीरे को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, लेकिन आखिर 1997 में ये लीज एक्सपायर हो गई और बरतानिया ने किसी चूं चरां के बगैर ये इलाका इसके असल मालिक यानी चीन को सौंप दिया। हो सकता है मुस्तकबिल में कभी अमेरिका को भी ये जजीरा मॉरिशस के हवाले करना पड़े। फिलहाल तो ये जजीरा अमेरिका के कब्जे में है और वो इसे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल भी खूब कर रहा है। लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, बल्कि उसने भी सख्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर रखी है। इस वक्त अमेरिका के लिए ऐसी सूरत हाल है जिसमें इसकी नेवी पर्शियन गल्फ में दाखिल ही नहीं हो पा रही। पासदाराने इनकलाब की तरफ से इसे मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका अपने बहरी जंगी जहाज को पर्शियन गल्फ के करीब लाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा। हत्ता कि इसका एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी गल्फ से बहुत दूर खुले समंदर में खड़ा है। इस तरह वो ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की जद से फिलहाल महफूज है। लेकिन अब सदर ट्रंप के शिकस्त खोरदा बयानात से ऐसा लगता है कि ये जंग जल्द ही ईरान की फतह पर ख़त्म हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।